ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि तया बिना इति विज्ञाय राधे तम नय माम चरणान्तिका। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम मित्र प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम निधर प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद भागवतक मरीचिमाला तदि रचयिता ओम विष्णुपाद चितन श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणार बिंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो रस महिमा, रस की बातें चल रही है और रसेन उत्कृष्यते, रस के द्वारा हल लिया जाता है चित्त जिनका। ऐसी गोपियाँ वो हमारी आदर्श हैं और इन गोपियों के हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इनके चलते हमारा जीवन जो मनुष्य जन्म लिया है वो सार्थक हो जाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि अभी 84 लाख उसकी हम बात ही नहीं कर सकते। अभी हमारी उन्नति कैसे हो, प्रगति कैसे हो, धीरे धीरे भजन कैसे उत्कर्ष हो। श्रीमद् भागवत लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। देखो ना, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी जिंदगी भर भागवत में ही रमण करते रहे। प्रभुपाद जी भागवत कहते तो उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि रस का सागर है, रसमालयम। उसी भागवत को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत से संबंधित बहुत सुंदर सुंदर श्लोक या भक्तिविनोद ठाकुर ने कंपाइल किए हैं। उसी तरह से सब्जेक्ट वाइज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उन्होंने किया है। उसी प्रकार से जीव गोस्वामी ने भागवत संदर्भ में से भागवत को रेफरेंस करके भागवत से अपने हर सिद्धांत को, यहाँ भी अपने हर सिद्धांत को भागवत के श्लोकों से पुष्ट किया है। तो श्रीमद् भागवत के हर एक श्लोक में कितना रस है ये हम देख रहे हैं। तो हमारे चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं और लीलाओं में हमने कल पढ़ा था कि श्री हरि का निवास स्थान नंद महाराज का ब्रज अत्यंत श्री कृष्ण का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। आज भी उनके फुट स्टेप्स जब हम ब्रज लीला के दर्शन करने चाहते हैं तो उनके चरण चिन्ह बहुत जगह पर दिखाई देते हैं। तो जो हमारे प्राण आराध्य हैं, हमारे सृष्टिकर्ता हैं, जिनकी तटस्थ शक्ति से हमारा जन्म हुआ है, ये जन्म उन्हीं के लिए हुआ है, संसार के और मनुष्यों के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। हमने कर्म पर विश्वास कर लिया और कर्म को हमने सही मान बैठा, वही कर्मों के फल हमारे लिए हमारे पूरा परिवार बनकर के आ जाते हैं। वास्तव में तो हम उनके ही हैं और उनका ही हमें होना चाहिए, उनका ही भजन करना चाहिए। आगे कह रहे हैं श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 6वां अध्याय 2 श्लोक 10वां श्लोक और 31वें में पूतना वध का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यानी कि छठी में तो पूतना मरी है, 2 श्लोक उठाया, 10वां उठाया और 31वां उठाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, एक ये हो गया। दूसरा है तस्मिन् स्तनम दुर्जया वीर मुल्वणम घोरांगमादाय शिशो ददावत गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यतात्
प्राणैः समम् रोष समन्वितो पिबत तत्। ठीक है। अत्यंत क्रूर बाल घातनी पूतना कंस के द्वारा भेजी गई और शिशु रूपी कृष्ण को गोद में लेकर के कालकूट अर्थात स्पर्श मात्र से ही पापों का हरण कर लेने वाले विष से युक्त अपने स्तन का पान कराने लगी। तो अब ये ब्रज में 6वां दिन हुआ था और कंस तो भयभीत था ही। इसने सलाह की, क्योंकि अब जो दुर्गा जी हैं वो कह के चली गई कि तेरे को मारने, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला ब्रज में नहीं कहा, तेरे को मारने वाला पैदा हो गया, ब्रज में पैदा हो गया, ऐसा कहा था, ब्रज में पैदा हो गया है। तो अब कंस ने मंत्रणा करी, अपने सारे दैत्यों को, राक्षसों को, सबको बुलाया और सबने कहा कि अरे उस छोटे से बच्चे को मारना कौन सी बड़ी बात है। तो पूतना बोली सबसे पहले मैं ही जाऊंगी। तो पूतना ने क्या किया, पहले ये पूतना है ना, इसने अपने दोनों हाथ फैलाए और दोनों बहुत बड़े विशाल हाथ थे, इसके हाथ जाने कहाँ तक पहुंच गए। उसमें जितने छोटे बच्चे इसको दिखाई दिए इसने सब समेट लिए। समेट करके कहते हैं कि उसी समय ऐसा भी कहा जाता है कि राधा जी के पास भी पहुंच गई है, राधा जी भी के इससे हाथ से छूट गए, ऐसा कहीं कहीं पे लिखा है। तो अब ये ब्रज में आई। ब्रज में इसने, क्योंकि स्वेच्छाचारिणी थी और स्वेच्छा रूप धारिणी भी थी, इच्छा रूप धारिणी भी थी, बड़ा सुंदर रूप धारण किया और हाथ में कमल घुमाती हुई लक्ष्मी जी के समान। हमारी किशोरी जी के हाथ में नीला कमल है, लक्ष्मी जी भी कमल घुमाती है, ये भी कमल घुमाती, इतनी अधिक सुंदरी। इसके सौंदर्य को देख करके सब अभिभूत हो गए। आकर के बैठी बड़े प्यार से और यशोदा जी की गोदी में लालन सोए थे। इसने बड़े प्यार से उनको उठाया और उनको उठा करके दूध पिलाने लगी। भगवान ने कहा कितनी तूने मेरे सारे ब्रजवासियों को धोखा दे रही है। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तू उस पापनी का मैं मुख देखना नहीं चाहता, पूतना तू पवित्र नहीं है। तो भगवान ने उसका स्तनपान किया। स्तनपान करते 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 भगवान ने उसके प्राणों का अहोबकियम स्तन कालकूटम, उस भगवान ने उसके प्राणों को हर लिया और प्राणों को हर के चल तू मेरी मैया, झूठी मैया का वेश बना करके आई है, तो उसको धात्री गति दे दी। अर्थात गोकुल में नहीं, जहाँ पर मारे थे गोलोक में, गोकुल के बाहर गोलोक में उसको गति दे दी। ये तो एक बात हो गई। अब जब पूतना का भगवान ने विषपान कर लिया तो भगवान के स्पर्श से पूतना सुगंध आने लगी पूतना में। अब जब ये भगवान ने जब इसका दूध पान कर लिया तो जब ये गिरी तो अपने असली रूप में आ गई। असली रूप में इतना विशाल होकर के गिरी कि इसका मस्तक पहुंचा हाथरस में, नहीं हाथ पहुंचा हाथरस में और अग्रभाग पहुंचा है आगरा में। मस्तक आगरा में पहुंचा है, हाथ इसके हाथरस में पहुंचे हैं, ऐसा वर्णन पुराणों में आता है। तो जब नंद बाबा टैक्स देकर के वापस आ रहे थे तो इतनी देर में ब्रजवासियों ने क्या किया कि इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और कैसे करके कि इसने चिल्लाया मुंच मां मुझे छोड़ मुझे छोड़। तब ब्रजवासियों में हलचल हुई और फिर लाला को उठा करके लाए हैं, ला करके नंद बाबा वहां से चल दिए हैं। अब क्योंकि लाला ने इसका स्पर्श किया उसमें से सुगंध आई है तो ब्रजवासियों ने इसके टुकड़े टुकड़े करके इसमें आग लगा दी। आग लगा के सुगंध धुआं उड़ने लगा। इस समय नंद बाबा ने ब्रज में प्रवेश किया है और यशोदा से कहा है कि देखो लाला की रक्षा करो, किसी को ऐसे गोदी में मत दिया करो, ऐसे मत किया करो। इस तरह से पूतना का वध हुआ। श्री कृष्ण ने रोष से भरकर, गुस्से से भरकर अपने दोनों हाथों से उसके स्तन को दृढ़तापूर्वक धारण करके दूध के साथ साथ उसके प्राणों का भी पान कर लिया था।
ये एक बात बताई एक श्लोक में। 2 श्लोक हो गए। अब नेक्स्ट श्लोक में ये बता रहे हैं और भी। तावद् नंदयो गोपा मथुराया व्रजं गताः विलोक्य पूतना देहं बधू बपू रति स्मिताः। उसी समय नंद आदि गोपगण मथुरा से ब्रज में लौट रहे थे। तब ब्रज में पहुंचकर जब उन्होंने पूतना के मृत शरीर को देखा तो वे बहुत ही विस्मित हुए। अब श्रीमद् भागवत के जब भगवान की थोड़ी क्रम पूर्वक लीला बता रहे हैं, इसी संदर्भ में आपको और थोड़ा सा बता दूंगी, बताती भी रही हूँ कि मंत्रोपासनामयी लीला और मंत्रोपासनामयी और स्वारसी की लीला ऐसे चलती है। मंत्रोपासना में आपको ध्यान रखना चाहिए, भीष्म पितामह ने हमेशा भगवान के पार्थ सारथी रूप के दर्शन करने चाहे। जैसे उन्होंने दर्शन किए अपने बाण इत्यादि छोड़ दिए कि अब मुझे क्या करना है। और जबकि जो ब्रजवासी हैं उनको भगवान की स्वारसी की लीला याद आती है। कभी पूतनावती याद आ जाता है, कभी काल्य मर्दन याद आ जाता है, कभी गोवर्धन। रस आ रहा है स्वारसी की, रस में जो लीला। तो भजन करते करते प्रहलाद जी का भी बताया, ज्ञानी भक्त हैं, भजन करते करते उनको दिखाई दिया ये क्या, कृष्ण मटकी फोड़ करके भाग रहे हैं और यशोदा उनके पीछे पीछे। इस लीला के चिंतन मात्र से ही प्रहलाद जी जोर जोर से हंसने लगे। और जैसे उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण को अक्रूर ले जा रहे तो चीत्कार करके नहीं 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 ऐसे रोने लगे। तो एक कृष्ण में अपने आप को आत्मनियोग कर देना है, पूरा की पूरा कृष्ण का। और क्यों ना हो, वो ही तो हमारे हैं, वो हमारी निज संपत्ति है, हमारा पर्सनल संपत्ति है। क्यों ना उनके साथ हम अटैच हो जाएं। मरने के बाद कौन है हमारा? जीते जी तो चलो किसी से लड़ रहे हैं, किसी से झगड़ रहे हैं, किसी से बदला ले रहे हैं, किसी के साथ ईगो रख रहे हैं, ना जाने हम क्या क्या कर रहे हैं। परंतु मरने के बाद तो कोई भी नहीं है ना। पिछले जन्म का कोई भी हमारे काम नहीं आ रहा है, कर्म काम आ रहा है खाली। तो ऐसे भगवान से हमें पूरा की पूरा जुड़ने। तो शकट भंजन, अब शकट भंजन लीला का वर्णन 7वें अध्याय में। तो उत्सव चल रहा है ब्रज में। नंद बाबा यशोदा के हृदय में इतना उल्लास है। तो अब उत्सव क्यों चल रहा है? क्योंकि श्री कृष्ण ने करवट बदली है, पाश परिवर्तन लीला की है, करवट बदली है। तो करवट बदल के कि चलो लाला, अभी हम भी सोचते हैं कि अरे कभी सोचते हैं कि अरे 10 दिन के बच्चे ने करवट बदल ली। अभी पहले 3 महीने तक बच्चे करवट नहीं बदलते थे, आज के तो 10 दिन में बदल लेते हैं। और तो उत्सव मनाया गया। कंस तो इनकी पूरी जानकारी रहती थी। तो कंस ने शकट जो छकड़ा था, तो यशोदा ने क्या किया था, कन्हैया को थोड़ी नींद सी आ गई थी, तो छकड़े के पास ही उनका पालना था और वहीं पर जो छोटा सा पलंग था वहीं पर कृष्ण को सुला दिया था। अब शकट मतलब छकड़ा, तद्भव तत्सम है। शकट को छकड़ा कहने लग गए लोग। पहले छकट बना, छकट से छकड़ा बन गया, उसमें असुर आकर के बैठ गया। अब उसे सोचा कि इतना बर्तनों का वजन है, क्यों ना कृष्ण के ऊपर उल्टा हो जाऊं, काम ही खत्म हो जाए, कंस बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। कंस छोटे से बच्चे हैं, करवट बदली है, बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से मुस्कान के साथ उन्हें देख लिया, अच्छा तू मुझे मारेगा। तो भगवान ने अपना अंगूठा भर लगा दिया और बस शकट उस तरफ उलटा हो गया और शक्टासुर उसी समय मर गया। तो उसी लीला का चिंतन कर रहे हैं। अदशयानस शिशोरतोल्पैकम अल्पक प्रवाल मृदंग्रिहतम व्यवर्तत विध्वस्तनानाम रस कूप्य भाजनम व्यनत चक्र शबिवीन कुवरम। एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए शिशु श्री कृष्ण के चरण पल्लव छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं, तो चरणों को यहाँ से कमल ना कह के पल्लव कहा है।
अर्थात श्री कृष्ण के चरण बहुत ही पत्ते के समान एकदम सुकुमार, पतला छोटा सा जो कॉपल अभी ऐसा जो पत्ता है, अर्थात नए कोमल पत्तों के समान कोमल नन्हे नन्हे पैरों के द्वारा शकट उलट गया, भगवान के पैरों से उलट गया, तथा शकट के जो चक्र पहिए, शकट में जो पहिए लगे थे, अक्ष जो धुरी है पहिए की धुरी, तथा युगंधर गाड़ी के पहियों की आपस में जोड़कर रखने वाली लंबी लकड़ी, अर्थात लोहे का बना हुआ लट्ठा। तो छकड़े का वर्णन बता रहे हैं, उसमें पहिए लगे हुए थे और पहियों में चक्र लगा हुआ था, चक्र में धुरी लगी हुई थी और आगे एक लोहे का ऐसे कुछ डंडा लगा हुआ था। तो विस्मित होकर गिर पड़े, जिसके फलस्वरूप उसके ऊपर रखी हुई जितनी भी सामग्री थी और उसमें सब रसों से भरी मटकियां थी, वो सब की सब टूट गई। तो छकड़ों में मैया ने बर्तन रखे हुए थे और रसों से भरी सामग्रियां थी और भगवान श्री कृष्ण में उसने खाली अंगूठा भर लगा दिया था, वो पूरा की पूरा गिर गया। तो छक्कड़ गाड़ी समझो ना इसको। तो इस गाड़ी को, अच्छा, ये जब गोकुल में इतने उत्पात होने लगे तो इन्होंने सबने सलाह करी, 9 भाइयों ने नंद के और सब ब्रजवासियों के बड़े बड़े गोपों ने कि भैया गोकुल में बड़े उपद्रव हो रहे हैं, इससे अच्छा तो चलो हम नंदगांव चलते हैं। तो गोकुल से नंदगांव की तरफ चले हैं। तो उसके बीच में जो जहाँ पर ये रुके हैं, यहाँ सब ब्रजवासी जो छकड़े ले लेकर के आए हैं, इन्होंने लाइन से छकड़े लगा दिए थे। इसी स्थान को छठी करा भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 7वां अध्याय 18, 20, 26 और 28 में तृणावर्त के वध का वर्णन इस प्रकार किया गया है। हम बता देते हैं, फिर श्लोक फटाफट पढ़ लेंगे। तो अब तृणावर्त, पूतना मर गई, शक्टासुर मर गया, अब तृणावर्त। आंधी तूफान आने लगा अचानक। यशोदा की गोदी में कृष्ण बैठे हुए थे। बड़ी जोर का बवंडर उठा, समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और उसने क्या किया, जब बवंडर चला तो कृष्ण समझ गए कि तृणावर्त तिनकों को भी उड़ा देगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जानबूझ करके मैया की गोदी में बड़े भारी पड़ गए। इतने भारी हो गए, यशोदा को समझ में नहीं आई ये क्या हुआ। यशोदा ने कन्हैया को उठाया और नीचे रख दिया। तृणावर्त भी यही चाहता था। अब नीचे रख करके वो आया और वो कृष्ण को ऊपर उड़ा करके ले गया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है, तू ले आ मुझे ऊपर। छोटे हमारे बलराम भैया भी वहीं बैठे हैं, 15 दिन ही तो बड़े हैं। अच्छा, ले गया कन्हैया को ऊपर, ठीक है। तो बलराम जी तो बोले आ जाएगा ये नीचे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो भी पता नहीं कहाँ गिरेगा, कुछ इसने गलती कर दी। तो खुद बलराम धाम शक्ति है ना, तो नीचे लेट गए और ऊपर से तृणावर्त के भगवान ने कस करके उसके गर्दन से प्राण पकड़ लिए। इतनी जोर से गला पकड़ लिया उसका कि वो नीचे गिरा। तो भगवान उसके ऊपर ही गिरे, लेकिन भगवान को जरा सी भी तिल मात्र भी चोट नहीं आई। सब लोग भगे। मैया ने उठाया, मैया ने स्वस्ति वाचन कराए। पता नहीं रोज की रोज मेरे बालक को क्या हो जाता है। तो ब्राह्मणों को बुलाया गया और कई प्रकार से उनके, आज भी मैया लोग जब कुछ ऐसा हो जाता है तो नजर उतारती है, टीका उतारती है। यहीं पर ही पूतना के मारने के बाद बड़ा सुंदर स्वस्ति वाचन है कि उसमें प्रार्थना की गई है कि नाम ले लेके प्रार्थना की गई कि नारायण मेरे बच्चे के वंश की रक्षा करें, डाकनी शाकनी से बच्चे बचे। तो वहाँ पर जब कोई बच्चा बीमार होता है तो उन मंत्रों को बताया जाता है। अलग से मत पूछना, पूतना वध है, माँ के बाद स्वस्ति वाचन है, वहीं पर ये मंत्र लिखे गए हैं। तो तृणावर्त वध के बाद तो ये सुरक्षित रहे। तो अब इस भागवत में ऐसे बात बताया गया है, एकदा रोहमारूढ़ा लालयानी सुतम सती
परिमाण शिशु बाहुंसा सेहे गिरिकूटवत्। एक दिन माता यशोदा श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार कर रही थी। अचानक श्री कृष्ण पर्वत के समान ऐसे भारी हो गए कि श्री यशोदा और अधिक देर तक उन्हें अपनी गोद में रख न सके। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंस भृत्यः प्रणोदिताः चक्रवात स्वरूपेण जहरारसि नभर्कम। माता यशोदा ने कृष्ण को भूमि पर बैठा दिया तथा स्वयं भगवान श्री नारायण का स्मरण करते करते बालक के मंगल के लिए ब्राह्मणों को बुलाने हेतु श्री नंद आदि को संवाद जाओ जल्दी से महाराज के पास जाओ, बाबा के पास जाओ, संवाद देकर आओ, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अथवा पुत्र के उद्देश्य से किसी कार्य को करने के लिए जैसी घर के भीतर प्रवेश किया, उसी समय कंस द्वारा प्रेरित उसका भृत्य तृणावर्त नामक दैत्य चक्रवात बवंडर के रूप में तथा आया और बैठे हुए शिशु को हरण करके आकाश में ले गया। तो मैया ने बैठाया उधर, क्योंकि कृष्ण पर्वत के समान भारी हो गए। तो बता रहे कि मैया किसी काम से अंदर चली गई थी, या तो वो नंद बाबा को बुलाने भेजा था उसने कि आओ इधर, ब्राह्मणों को बुला करके लाओ, सस्ती वाचन कराओ, अचानक मेरा लाला कैसे भारी हो गया, मुझे उठाना पड़ा। इतनी ही देर में बवंडर आया और बच्चे को उठा ले गया आकाश में। तृणावर्त शांतयो बात रूपवयो हरम कृष्ण नभो गतो गंतुम नाशक्नोद भूवि भारभृत। गलग्रहणा निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना अव्यक्तारावुण्यपतत् सह बालो व्यसुरब्रजे। तृणावर्त बवंडर का रूप धारण करके श्री कृष्ण को आकाश मार्ग में अभी कुछ ही दूर लेकर गया ही था कि श्री कृष्ण के भारी बोझ को नहीं संभाल पाया। तो तृणावर्त लीला में क्या हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने पहले अपना बोझ बढ़ाया है तृणावर्त के लिए। तृणावर्त ने उनको उठाया, भगवान ने अपने को इतना अधिक भारी कर लिया कि तृणावर्त उनका बोझ संभाल नहीं पाया। उसकी गति बहुत धीमी होने लगी, ऊपर जा रहा था पर गति धीमी हो गई तथा जैसी श्री कृष्ण ने उसके गले को पकड़कर थोड़ा सा अपनी ओर खींचा, गले को पकड़ के अपनी ओर खींचा, तो अत्यधिक बोझ युक्त होने के कारण अर्थात और अधिक सहन न कर सकने के कारण वह दैत्य निश्चेष्ट हो गया। उसके सारे प्रयास बंद हो गए, सारी गतिविधियां बंद हो गई, उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए तथा वह बालक सहित नीचे गिर पड़ा। ये तृणावर्त की लीला है। अब दशम स्कंद के 7वें अध्याय के 34-36 श्लोकों में श्री कृष्ण के मुख में विश्व रूप के दर्शन कर इस प्रकार वर्णन किया गया। ये ठाकुर जी की जृंभण लीला है। जृंभण मतलब जम्हाई। ठाकुर जी ने जमाई ली है, 2 दफे अपनी मैया को विश्व ब्रह्मांड दिखाया है। तो ये पहली जृंभण लीला है। बाद में खेलने गए हैं और खेलते जाते समय बच्चों ने शिकायत करी है क्या कि मैया लाला ने ब्रजरज खाई है, और कृष्ण ब्रजरज क्यों नहीं खाएंगे, ये उन्हीं के चरणों की तो रज है। तो भगवान तो सभी प्रकार से जो पंच महाभूत है सभी को ही भगवान अपनाते हैं। तो उसी समय बलदाव भैया से पूछा था यशोदा ने, बदा ने कहा हाँ इसने खाई है। ना हम बक्षिता अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनाहा, माँ ये सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मुंह खोल दिखा, तो पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखाया।
यशोदा जी घबरा गई, उठा करके बच्चे को नीचे रखने लगी। तभी योग माया ने कहा, अरे ऐसे होगा तो लीला आगे कैसे चलेगी। तो मैया के अंदर पूरा की पूरा वात्सल्य से उनका हृदय भर दिया। ब्रज में ऐसा ही है, जरा सा भी श्री कृष्ण वहाँ गोवर्धन धारण भी करते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि सखाओं को, अरे कन्हैया ने हमको तो हमने अपने लट्ठे लगा रखे थे। काली मर्दन का भी सब में ऐसा करते हैं कि जिसमें श्री कृष्ण का ऐश्वर्य ढक दिया जाता है। वरुण लोक में नंद बाबा चले जाते हैं, वहां से भी ले आते हैं। तब ब्रजवासी कहते ग्वाल बाल, तू जब नंद बाबा आके कहते कि वहां पर मैं ऐसा लोग देख करके आया, वहाँ श्री कृष्ण का बड़ा सम्मान है, सभी लोग उनकी आरती कर रहे थे, सब उनकी बड़ी पूजा अर्चन कर रहे थे। तो ब्रजवासी बोले, कन्हैया हमें भी दिखाना। और कन्हैया रहने दो, मत देखो। तो भी माने नहीं, देखा। तो कितनी बार ऐसी मोहिनी सी छाई है ऐश्वर्य की, परंतु योग माया वात्सल्य भाव इसमें जागृत कर देती है और वहां पर माधुर्य बिखरा देती है। तो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मुख में विश्व रूप का वर्णन है और श्लोक नंबर है 34 से 36 तक। एकदा भर्गमादाय स्यांक योग्य भाविनी प्रस्तुतं पायमास संतं स्नेहा परिप्लुता पति प्रयास जननी। बहुत ही हल्का है इसमें। सातस्य रुचि सस्मितं मुखम लालयन्ति राजन जृम्भतो दर्दशे इदं खम्रोदसी ज्योति रमीकमाशा। और फिर सूर्येन्दु वहनीश्व सनाम्बुधाश्च। अब कथा बता। हीयमान नगाम तद्रुहीति बनानी और भूतानि यानि स्थिर जंगमानी। एक दिन भाविनी, बड़ी भावमयी, बड़ी भावुक अर्थात अत्यधिक सुंदर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही भावुक माता यशोदा स्नेह से भरकर, बड़े प्यार से भरकर, ओतप्रोत होकर श्री कृष्ण को अपना स्तनपान करा रही थी। अभी माता आनंद पूर्वक पुत्र के मुख का लालन कर रही थी, है ना। दूध पिला दिया तो बच्चे को माँ उसके सिर पर हाथ फेरती है, गालों पे हाथ फेरती है, तो माँ ऐसे ही कर रही थी। इसी समय क्या हुआ, श्री कृष्ण को जम्हाई आ गई। जम्हाई आ गई और माता ने उस बालक के मुंह में विश्व का दर्शन किया। सारा विषय से घूमता दिखाई दिया। चंद्रमा आ रहे हैं, सूर्य आ रहा है, तारे चल रहे हैं, गणेश जी चल रहे हैं, सारा की सारा नदियां पर्वत एक के बाद एक आती चली जा रही है। ऐसा उनका वर्णन हो रहा है। उन्हें आकाश क्या क्या दिखाई दिया, देखो, आकाश, ज्योति, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, सारे की सारे द्वीप, पर्वत, नदियां, वन, जीवात्माएं, आत्माएं दिखाई दी। जीवात्मा था, जीव आते जाते दिखाई दिए। तथा स्थावर जंगम, जड़ चेतन, वृक्ष, सांप, व्याघ्र, सभी कुछ उनको दिखाई दिया। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 8वें अध्याय के 21वें और 26वें श्लोक में भगवान के घुटुवन चलने का लीला है। इसको कहते हैं रिंगण लीला। रिंगण, घुटुवन चले हैं ठाकुर जी। कालेन व्रजतालेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सपाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहतुः। कुछ ही समय में गोकुल में बलराम तथा कृष्ण घुटनों और हाथों के सहारे रेंगते हुए चलने लगे। और उसके बाद काले नालेन राजर्षे रामः कृष्णस्य गोकुले अधृष्ट जानुभि यद
यद्वी चक्र मत जुंसा गुंजसा। हे राजर्षि, थोड़े ही दिनों में बलराम यानी राम और कृष्ण घुटनों के बल चलना सीख गए। घुटनों के बल चलना छोड़कर अनायासी अपने पैरों के बल गोकुल में चलने लगे। तो श्री कृष्ण द्वारा कौमार अवस्था का वर्णन कर चपलता का भी वर्णन कर रहे हैं। तो देखो, भगवान श्री कृष्ण अब पैदल चलने लगे। अब पैदल चलने की लीला ऐसी है उनकी कि चलते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने नंद बाबा का देखा होगा, वहां पर एक आंगन है नंद बाबा के, तो वहां पे खंबे बने हुए हैं। 80 खंबे, कितने खंबे हैं, हर खंबे पे मड़ियां लगी हुई थी। और श्री कृष्ण इन मड़ियों के पास जाते थे, अपना मुख देखते थे। कभी तो शर्मा जाते थे मुख देख करके, कभी उनको लगता था कि कोई और आ गया है, तो माँ कहती है कौन आ गया है, ऐसे करके। कभी कभी तो वो घर की धेली थी, उसको फलांग नहीं पाते थे, बहुत मुश्किल से एक पैर उठाते थे और एक पैर दूसरी तरफ डालते थे। तो मैया यशोदा अपने मुख पर हाथ देकर, अच्छा तो लगता है, पहली बार बच्चा चलने लगता है, और ऐसी लीला करती थे कि मानो चल ही नहीं पा रहे हो। तो ऐसे नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण पहले घुटनों चले और उसके बाद धीरे धीरे चलने लगे। तो ये भगवान की बाल अवस्था समाप्त हुई और अब कौमार अवस्था। तो बाल अवस्था में हमने देखा कि पहला उन्होंने पूतना वध, उसके बाद तृणावत वध, शक्टासुर तृणावत वध, उसके बाद फिर मिट्टी खाई है, जम्भर लीला करी है, और जम्भर लीला के बाद ठाकुर जी ने रिंगण लीला की है, और रिंगण लीला के बाद अभी भगवान पैदल चलने लगे हैं। अब कुमार अवस्था में प्रवेश हुआ है। श्री कृष्ण द्वारा कौमार अवस्था की भी जो लीलाएं हैं, तो उसमें कैसी कैसी चपलता थी, इस प्रकार वर्णन है। कृष्ण स गोप्यो रुचिरम दीक्ष कौमार चापलम शर्वन्त्यः किल तन्मातुरिति खोचु समागताः। कृष्ण की कौमारगत सुंदर चंचलता को देखकर सभी गोपियां यशोदा को सुनाने लग गई, सुनाकर कहने लगी। तो यहाँ पर गोपियां उपालंभ देने लगी, और वो चंचलता उनकी कैसी है हम सब जानते हैं। कैसे वो गोपियों के घर में घुस जाते थे, जहाँ पर गोपियां अभी अभी झाड़ू पोंछा करके सब साफ करती थी, वहीं पर वो मलमूत्र विसर्जन कर देते थे। इतनी चंचलता दिखाई कि सब लोग, क्योंकि सुंदर इतने हैं ना, अद्भुत सुंदर हैं, और वो एक तिरछी निगाह से किसी को देखते तो उसके मानो प्राण ही हल लेंगे, उसका कुछ उसके वश में नहीं रह जाता। इसलिए सब गोपियां, तो जो रोहिणी यशोदा के अनुगत में बासल भाव से भरी गोपियां हैं, इस समय वो उनकी इस कौमार लीला का बड़ा आनंद ले रही है। वसान मुंचन क्वचित असमये क्रोश राजम जहास चातहासः स्तेयं स्वाद्वत् तथा दधिपतः कल्पितौ स्तेययोगौ, चोरी का योग बताया। और फिर मर्कान भोक्षयन विभजति साचेतनाति भाण्डं भिनति, और द्रव्य लाभो सग्रहण कुपितो धात उपक्रोशम तोकान। हे यशोदे, तुम्हारा ये जो बेटा है कभी कभी हमारे घर पर आकर असमय, कोई आने का समय भी नहीं होता है, सुबह ही सुबह 5 बजे पहुंच जाता है। अभी तो बेचारी उठी है, पति सो रहा होता है, तो सारे के सारे बच्चे मिलकर के पति को उसकी खटिया सी बांध देते हैं। तो असमय में ही आ जाता है और हमारे बच्चों को खोल देता है। तो बच्चों को खोल देता है क्या, बच्चे भाग जाते हैं, तो बच्चों को संभाले या घर को संभाले। तो बच्चे को संभाले जाएगी तो ये लोग घर में घुस जाएंगे, छकड़ों पर दूध ही रखते हैं। पता नहीं तुम्हारे बेटे को कहाँ से इसको दिख जाता है कि जहाँ पर मट्ठा रखा है या मक्खन रखा है, और कब ये ठटा ठटा कर हंसने लगता है। जब बच्चों को खोल देता है
तो खूब जोर जोर से हंसता है। हमारे दही दूध की जो हम बड़ी कुशलता से तो उनको क्या करता है, चुरा चुरा कर आस्वादन करता है, तोड़ लेता है और बड़े मजे से वो मक्खन खाता है चुरा चुरा कर। यही नहीं, आज भी देखो कृष्ण की यादों में कोई बच्चा घर में ऐसे जरा हाथ से तो अरे ये कन्हैया है तू हमारा, ऐसे तो ये कन्हैया की यादें होती है। तो आज भी हमारे भारतवर्ष में विशेष रूप से ब्रज के गांवों में हर मैया को अपना बच्चा कन्हैया ही लगता है। मेरा लाल अनोखा लाल, अरे बिल्कुल कन्हैया के से लक्षण है इसके अंदर। तो ऐसे कृष्ण बिल्कुल शिशु बालक जो होते हैं उनकी जैसी लीला की है। यही नहीं, खा लेता है और खाने के बाद बंदरों को भी खिलाता है। शास्त्र में लिखा है कि भगवान श्री राम के समय बानरों ने भगवान की बहुत सहायता की, पर भगवान उस ऋण को चुका नहीं पाए। इसके लिए इस कृष्ण अवतार में मक्खन लुटा लुटा कर अपना मित्रता भी दिखा रहे हैं और अपना ऋण भी चुका रहे हैं। यदि वे बंदर भी नहीं खा पाए तो हमारे मटकों को ही तोड़ डालता है कि तेरे मक्खन को बंदर भी नहीं खा रहे। दूध दही प्राप्त ना होने पर इसको गुस्सा आता है, बड़ा क्रोध आता है और सारे बालकों को डांट डपट कर रुला देता है। तेरे घर में मक्खन भी नहीं है, तेरी मैया के पास इतना मक्खन भी नहीं है। हमारे बच्चों को डांटता है और बस धमकी देकर रुला देता है तथा स्वयं वहां से भाग जाता है। मैया उठे कुछ काम करे इसके पहले कृष्ण पलंग पर ऐसे सो जाते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। ये उनकी चापल लीला हुई है बचपन में। दशम स्कंद 9वां अध्याय 8वां श्लोक। इसमें श्री कृष्ण द्वारा की गई माखन चोरी का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। तो माखन चोरी लीला आएगी, इसके बाद उलूखल लीला आ जाएगी। उलूखलांग चे घेरू परी, उलूखलांग घेरू परी व्यवस्थितम मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितं हयंगवं चौर्य विशंकितोक्षणं निरीक्ष्य पश्चात सुत माग गच्छन्हि। एक दिन श्री कृष्ण ऊखल पर चढ़कर छीके पर स्थित माखन लेकर बंदरों को बड़े प्रेम से भर पेट खिला रहे थे। चोरी करते समय पकड़े जाने के डर से इधर उधर देखने वाला पुत्र को ऐसा करते देख माता यशोदा धीरे धीरे उसके पास आ पहुंची। उन्हें देखकर कृष्ण भयभीत हो गए। ये घर में लीला है, अपने घर में उखल पर चढ़ करके मक्खन चुरा रहे हैं। घर में मक्खन नहीं तो चुराता क्यों है? क्या कमी है तेरे पास? ये तेरी चोरी की आदत बड़ी खराब है कन्हैया। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और उन्हीं एक चोरी के स्वभाव को हमारी सब गोपियां, हमारे आचार्यगण जो चोरी में सबसे आगे हैं, क्या कैसे आगे? हरे कृष्ण, आप हमारे हृदय के समस्त पाप ताप को चुरा लेते हैं। हरे कृष्ण दोबारा हरे हरे, आपने हमारे मन को भी आकर्षित कर लिया है, पूरा की पूरा अपना ही बना लिया है। ये श्री कृष्ण की हरण लीला है, बड़ा आकर्षण है उनके अंदर। तो अब बता रहे श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 9वां अध्याय 12वां और 15, 16, 18वें श्लोक और 20वें श्लोक में माँ यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को ऊखल से बांधने का वर्णन इस प्रकार किया गया है। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकस्तथा ईयेष किल तं बद्धुं दाम्ना मद तद्वीर्य कोविदा। तव दाम बध्यमानस्य
स्वार्वर्कस्य कृतागसाः दयङ्गुलो न भूतेन सन्ददे अन्यच्च गोपिका यदा सीता यदापि न्यूनं तेनान्यपि सन्दधो तदापि द्व्यङ्गलं न्यूनं यदा दत्तबन्धनं स्वामातुः स्वर्गात्रया विस्रवस्तकस्रजाः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया सीता स्वबंधने। तो अब यहाँ पर उखल लीला हो गई, जिसको हम दामोदर लीला भी कहते हैं। अब यहाँ पर हो गया रोज। अब यशोदा जी के पास रोज उपालमान है। चोरी घर तक रहे वहां तक तो ठीक है, पर पड़ोस में भी जाके चोरी होने लगी। पूरा की पूरा ग्रुप बिल्कुल उनका सुबह सुबह मार्चिंग हो जाती थी, दूसरों के घर पे पहुंच जाते थे, एक के ऊपर एक चढ़ करके, कन्हैया को सबसे ऊपर चढ़ा करके, और फिर अक्सर तो मधुमंगल इत्यादि तो भाग लेते थे, कन्हैया पकड़े जाते थे। तो एक बार गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया, तो आज मैं तेरा ऐसा बांधूंगी कि तू फिर देखना कैसे चोरी करता है। कन्हैया बोले, गोपी तू मुझे बांध तो नहीं सकेगी, मुझे कोई नहीं बांध सकता, आज तो लाला मैं तुम्हें ऐसा बांधूंगी, देखना। अच्छा तू मुझे बांधना ही चाहती है तो एक काम कर, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे बांधना है। एक रस्सी ला। गोपी रस्सी लाई। देख अब तू है ना, ये तेरे घर पे खंबा है ना, इसके साथ खड़ी हो जा। खड़ी हो गई। अब ये रस्सी पकड़। देख यहाँ से वहां तक पहले तू मेरे ऊपर ना एक घुमाव लगाना, रस्सी का एक फेरा लगाना। ठीक है कन्हैया। कन्हैया ने गोपी को सिखा रहे हैं एक रस्सी का फेरा। एक रस्सी से तो नहीं मैं बंधूंगा, तू एक फेरा और लगाना गोपी। ले ठीक है। एक फेरा और लगाया, और लगा करके फिर 2 फेरे लग गए। अब एक फेरा छोर यहाँ पकड़ लिया, एक और यहाँ पकड़ करके उसको कस के बांध लिया। गोपी देख तू मुझे ऐसे बांधना। अच्छा खोल कन्हैया, फिर मैं तेरे को बांधूंगी। अरे खोलता कौन है? ऐसे करके कन्हैया वहां से भाग गए। कभी श्री कृष्ण को जब गोपी पकड़ लेती थी तब जाते थे तो बेचारी लेके जाती थी कि आज तो बिल्कुल मैं दिखाऊंगी, बिल्कुल प्रमाण के साथ एकदम दिखा दूंगी कि तुम्हारा लाला कैसे चोरी करता है। कृष्ण को पकड़ के ले गई, लेके चली रास्ते में तो बेचारी को घूंघट करना पड़ता है। घूंघट करके लेके जा रही है और बहुत ही खुश है। ओ मेहर, तुम बहुत कहती थी ना कि तुम्हारा कन्हैया चोर नहीं है, आज देखो मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया है। पकड़ के बड़ी गर्व के साथ गर्वोन्मत्ता होकर के पहुंच रही है। तो कृष्ण बोले बड़ी अच्छी बात है। तो उसका जो लाला था उसको उन्होंने अपने हाथ में पकड़ के उसके संग संग चल रहे थे। चल आज एक खेल और खेलेंगे। सब सखाओं से बोल दिया। सब सखा भी चल रहे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हाथ ताली बजाते हुए जा रहे हैं। इतनी देर में उसने गोपी तू इतनी जोर से पकड़ रही है, देख मेरी कलैया कितनी नाजुक है, तू एक काम कर मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। तो गोपी बोले ठीक है आ जा पीछे से। तो पीछे से उन्होंने दूसरे बच्चे को पकड़ा दिया, और दूसरे बच्चे को पकड़ा करके बड़ी वो एकदम रुनकती झुनकती सी लटकती मटकती सी पहुंच गई वहां पे। यशोदा सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है, क्या हो गया? अरे चिल्ला नहीं, देख मेरे घर में चोरी करने आया। कौन आया तेरे घर में चोरी करने? तुम बाहर तो आके देखो। बाहर आके देखा क्या है? बोले देखो तुम्हारे लाला को लाई हूँ। और उधर से कन्हैया उठ गए। बड़ा अच्छा सीन है। गोपी का बच्चा, यशोदा और यशोदा का बच्चा। तो बोले मेरे सामने, और कृष्ण बड़ी जोर से ठटा कर हंस रहे हैं। मैया देखती है तो चुप हो जाते हैं, और गोपी देखती तो हंसने लगते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की ना जाने कितनी लीला है। कभी कभी भोले भाले बनकर कौमार चपलता मैया से पूछते हैं, मैया ऊपर ये चंद्रमा के लिए ये कौन है? ये चंद्रमा है। तो इसमें ये क्या लग रहा है? तो मैया कहती कि इसमें कलंक लगा है। बताती, ज्यादा जोर से चीजों को बताती नहीं है। कभी कभी मटकी में हाथ दे देते हैं मक्खन का, फिर वो डाल तो देते हैं, निकाल नहीं पाते। तो पकड़े जाते हैं। क्यों तूने मटकी में हाथ डाला?
मैया चिल्लाती है, तूने इतने सोने के कड़ूले पहना रखे हैं, कितनी गर्मी पड़ रही है, देख मेरा हाथ जल रहा है। तो हाथ ठंडा करने के लिए मैं मटकी में अपने कंगन डाल रहा था। और कभी कभी गोपियों के घर में पहुंच जाते हैं और फिर गोपियां उनको बुला लेती हैं और उससे कहती हैं कि कन्हैया देख, मक्खन में चींटी पड़ गई है और ये चींटी तू निकाल दे, मैं तेरे को मक्खन खिलाऊंगी। तो खुद आके मैया से कहते हैं, मैंने जाकी चींटी बीनी जे निद्रक गई सोए मैया, जब मैं घर से चलूं बुला मैं ग्वालिन घर में मोए, बुला मैं घर में ग्वालिन मोय, बुला मैं घर में ग्वालिन मोय, मैया जब मैं घर से चलूं बुला मैं घर में ग्वालिन मोय। अचक हाथ को झालो दे के मीठी बोले देवर कह के, झपट उतारे काछनी मुरली ले चुराए। मैंने जाकी, तो इस तरह से भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीला बता। मुझे अचक हाथ का झाला देते हैं, छोटा ऐसे बुलाते, लाला यहाँ पे आ। अचक हाथ को झालो दे के, मीठी बोले देवर कह के, अरे तू तो लाला देवर कह के, झपट उतारे कांचनी, और मेरा जैसा पकड़े पीताम्बर वगैरह सब मेरा उतार लेते हैं और मुझसे कहते हैं कि लाला इसमें खूब चींटी पड़ गई है, तुम इसको बीन दो, मैं तुम्हें माखन दूंगी। और फिर मैं तो इसकी ये बीनता रह जाता हूँ और ये बड़ी खड़खड़ करके सो जाती है। तो मैया मेरे साथ ये ऐसा करती है। तो भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं ब्रज में और घर घर में उनकी लीलाओं के गुणगान होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यशोदा के आगे पेश करते हैं कि मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरा ये सब कहाँ बस चलता है। इन्हीं बातों पर बड़ा सुंदर पद सूरदास ने भी लिखा है कि तू सुबेरी उठते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहे पठायो। तू सुबह उठते ही उठते तो मधुबन में मुझे भेज देती है, तो मैं कब माखन चुरा लूंगा, कब चला जाऊंगा इनके घर पे, ऐसे कृष्ण कहते हैं। पुत्र को भयभीत देखकर माता ने छड़ी को त्याग दिया। तो यहां से लीला शुरू करिए। दामोदर बंधन लीला, यशोदा जी मटकी में मंथन कर रही है, कृष्ण वहां से आ गए हैं, पीछे से मैया से छिनछिना रहे हैं। मैया बोली रुक जा लाला, नहीं माने, चढ़ गए उनकी गोदी पर, एक हाथ से उनका कंधा पकड़ लिया, एक पैर से मैया की कमर में डाल लिया, दुग्धपान करने लगे। उधर से जो दूध कृष्ण के लिए स्पेशल रखा जाता था उसमें उबाल आया। उबाल आने से मैया ने उसको नीचे बैठाया, मुश्किल से नीचे बैठे और मैया ने दूध में जल डाल करके वहाँ दूध को शांत किया। इतनी देर में कृष्ण देखा कि वहाँ पर हथौड़ा पड़ा है, या जो मंथन की लकड़ी थी उसी को देख करके बोले ऊपर मारूंगा तब तो कुछ नहीं होगा, नीचे ही मारूंगा। तो नीचे उसको मटकी को फोड़ा है, मटकी फोड़ करके सारा दूध दही वहाँ पर फैल गया है, सारा दही का जो मठा था वो फैल गया है। पीछे से देखा है, मैया ने कमर पे हाथ रखकर देखा, इतना उद्यमी, इतना उपद्रवी, ये बड़ा शैतान हो गया है। तब मैया चली है, तब आगे आगे भागे हैं। तो जहाँ जहाँ भागे हैं माँ कृष्ण की छाप पड़ी है, कृष्ण की छाप का अनुकरण करते करते मैया कृष्ण के पीछे पीछे चली है। इतने ही बीच में, क्योंकि मैया थोड़ी स्थूल शरीर की है, थोड़ी सी अवस्था भी हो गई है, चलती जा रही है, क्योंकि सुंदर चोटी है, बालों में फूल लगाए हुए हैं, रास्ते भर फूल गिरते जा रहे हैं। मैया बड़ा श्रम कर रही है। जाते तीर में बानरों को भी उन्होंने मक्खन इत्यादि खिलाते जा रहे हैं। ये सब पहुँचते पहुँचते वो मैया ने उनको पकड़ा और पकड़ करके वहाँ पर ऊखल रखा था, ऊखल से बांधने लगी।
तो सबसे पहले मैया ने जहाँ पे ये बाल गिरे उसी रस्सी को निकाला जिसमें फूल लगे थे, उस रस्सी से बांधने लगी, पर हर बार रस्सी 2 अंगुल कम पड़ रही है। अब रोहिणी जी भी आ गई, तो घर की जितनी रस्सियां थी सब जोड़ दी गई, पर हर बार रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। मई पर सब सखा हंस रहे हैं, मैया इसके ललाट में बंधन नहीं है तो इसको नहीं बांध सकती। बाद में मैया पर दया करी है, दया करके बंधन में आ गए हैं। और हमारे गोस्वामी ने निष्कर्ष निकाला है कि भक्तों की चेष्टा अखिल चेष्टा परायण, संपूर्ण रूप से जितना बस चल सके, सुबह दोपहर शाम रात जितना बस चल सके भगवान का भजन करे, लीलाओं का चिंतन करे, तब वहां पर कृपा अवश्य ही बरसेगी, अवश्य ही वर्षण होगा कृपा का। तो ये दामोदर लीला है जिसके बहुत ही सुंदर पद है। तो जो पर ब्रह्म नायक है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, यन मित्र परमानंदम, तो जो मित्र है वो कौन है? यन मित्र, जो परम ब्रह्म है, वो यशोदा के आंगन में अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो का साम, यन मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, यशोदा जी के आंगन में कैसी लीला कर रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र युगममृजंतम कराम्भोज युगमेन सातंक नेत्रम मूषास कांप तिरेकांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। भक्ति से बंध गए ठाकुर जी। मुझे लग रहा है समय हो गया होगा, तो मैं इसको रीड कर देती हूँ, है ना। आज फिर हम इसको विराम दे देंगे। पुत्र को भयभीत देखकर माता ने छड़ी को त्याग दिया, डर रहा है, छड़ी गिरा दी, तथा श्री कृष्ण के पराक्रम से अनभिज्ञ होने के कारण वो नहीं जानती हैं ये कैसा पराक्रमी है, उनको नहीं पता है। यशोदा उन्हें रस्सी से बांधने की चेष्टा करने लगी। जितनी बार भी माता भयभीत कृष्ण को रुदन, बार बार कजदारी आंखों से काले काले आंसू गालों पर गिर रहे हैं, और श्वास मुंह श्वास से कंपा, बार बार सांस ले रहे हैं। त्रिरेखा कंठा, गले में 3 रेखाएं पड़ी हैं छोटी छोटी सी। स्थित ग्रह दामोदरम भक्तिबद्धम, और गर्दन उन्होंने स्थिर कर रखी है, और लेकिन ऐसे करके रो रहे हैं। तो ऐसे कृष्ण को देखकर तो उनको बांधने की चेष्टा करने लगी। जितनी बार भी माता भयभीत कृष्ण को रस्सी द्वारा बांधने का प्रयास करती, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। तब माता का पसीने से लथपथ सारा शरीर तथा खुले हुए केशों को देखकर जूड़ा खुल गया था, और उन्हें थकी हुई जानकर भगवान ने कृपा करी और श्री कृष्ण ने स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लिया। ये एक श्लोक पढ़ तो लीला खत्म हो जाएगी। नेमं विरिंचो न भवो न शिरप्यं संश्रया प्रसादम देभिरे गोपी यत्प्राप्य विमुक्तिदात। विमुक्तिदाता श्री कृष्ण से जैसी कृपा, जैसी होना चाहिए, जैसी कृपा यशोदा माता ने प्राप्त की है, वैसी कृपा ब्रह्मा, शंकर और अंग अर्थात वक्ष स्थल पर शयन करने वाली लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिली है, जो कृपा यशोदा को प्राप्त की है। तो रस गरिमा हम पढ़ रहे हैं, रस महिमा जो पिछले हफ्ते में पढ़ा, और रस गरिमा में हम हमारा भाग्य है कि हम श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का अध्ययन कर रहे हैं। हम अगली बार यमुनार्जुन लीला पढ़ेंगे, जो नलकुबर और मणिगिरी दोनों को शाप मिला, अप्सराओं के साथ लग्न स्नान कर रहे थे, धन के मद में चूर थे। श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में नारद जी ने ऐसी निंदा करी है धन होने की, जो इंसान इतना घमंडी हो जाता है, उसे लोक लाज शर्म धन के अभिमान में वो अच्छा नहीं करता, भाई बहन सबको भूल जाता है, और सब धीरे धीरे इतना ज्यादा हो कि सबका हक मारने लग जाता है। तो इस तरह से बहुत सी बातें
खूब भगवान ने धन होने की निंदा करी है। इसलिए वो लोग खुश रहें, बहुत खुश रहें। जिनको भगवान ने धन नहीं दिया, कम से कम किसी के प्रति हमारे अत्याचार तो नहीं हो रहे, किसी के प्रति हमारा बुरा व्यवहार तो नहीं हो रहा, पर वो लोग भी खुश रहें जिनको धन दिया है, क्योंकि उनका सारा धन किसमें जाए? गुरु वैष्णवों की सेवा में। तो उनका धन होना सार्थक है। नहीं तो इस धन का भोग करते करते बुद्धि नष्ट हो जाएगी, भगवान में मन नहीं लगेगा, दिन रात चिंतन रहेगा, मरने के बाद इस धन का क्या होगा। और जब हम गुरु वैष्णवों के हो जाएंगे, तब जैसे वो रखे हम रहेंगे। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हाँ, 84 खम्भे ना कभी भी गिनते हैं तो गिनने में आते ही नहीं है। मैं 2-3 बार कोशिश करी, कभी इधर कभी उधर, कहीं न कहीं गिनने में होते ही नहीं है पूरे कभी। भगवती जी बोल रही हैं, क्या बोल रही है समझ में नहीं आ रहा। हाँ, दीदी 84 खम्भे नहीं है वहाँ। हाँ, तो आपने गिने? हाँ, वो कई बारी कोशिश करे, बोला भी था वहाँ हाँ। कि गिन ही नहीं पाओगे, तो कोशिश करे हमने तो मतलब हो ही नहीं पाते कभी। हाँ, वो बना, उनका जो बनाया गया है ना, वो इसी तरह से बनाया गया है। हाँ, 84 लाख योनि है। हाँ, ऐसे ही। इसीलिए 84 लाख योनि है, इसलिए समझ आता है कि हाँ 84। कोई प्रश्न नहीं हो तो भागवत। हरे कृष्ण दीदी। दीदी आपने वो जमाई लेने वाली लीला में आपने एक श्लोक बोला था दीदी, ना हम भक्षणम, ऐसे करके क्या था दीदी? पूरा एक बार बोल दीजिए। वो जन्मन लीला में नहीं था, वो उसमें आएगा मृद भक्षण लीला में। मैंने मृद भक्षण भी साथ में बताई थी कि मिट्टी खाई थी, तभी भी इस तरह से उन्होंने विश्व ब्रह्मांड दिखाया था। तो वहां पे लिखा हुआ है मृद भक्षण लीला। ना हम भक्षितम अम्ब, मैंने नहीं खाया। सर्वे मिथ्या अभिशंसिनाहा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कृष्ण ऐसी शिकायतें करते मैया से, मैया मुझे दाऊ बहुत खिंचायो। दाऊ भैया मुझे बहुत परेशान करते हैं। क्या परेशान करते हैं? मुँह से कहत मोल को लीनो तू जसमत कब जाए। मुझसे कहते कि तेरे को जो यशोदा मैया है खरीद के लाई है, तू उनका जाया बच्चा नहीं है, तुझे यशोदा ने पैदा नहीं किया। क्यों ऐसा कहता है? गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल ज्ञात। नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा भी गोरी है, तू तो काला है। तो इस तरह से भगवान दाऊ भैया की शिकायत करते थे, रूठ जाते थे। कभी मैया से कहते थे, मैया कब बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तू मुझसे कहती कि रोज माखन खाया कर, दूध पिया कर। काचो दूध पियावत पचपच देत ना माखन रोटी। कभी तू छोटा है, बाद में माखन रोटी दूंगी, तू कच्चा दूध पी ले। तो क्या सिखाती? देख तेरे लंबे लंबे बाल हो जाएंगे, पर मेरे बाल तो अभी तक छोटे ही हैं। तो ऐसे कृष्ण का और यशोदा का इस तरह से चलता था। कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, ये ईशा दीदी करेंगी आज। ठीक है। कॉम्बो ऑफर था ये पुनर्जन उपाख्यान, उसका आज शेष करेंगे ये पुनर्जन उपाख्यान को। ईशा दीदी तो आज के बाद हमारा ये चतुर्थ स्कंद शेष हो जाएगा, है ना? एक दिन सार करेंगे दीदी अनुराधा दीदी, फिर पूरा हो जाएगा। अभी सार हो रहा है किस चीज का? किसका सार? चतुर्थ स्कंद का सार, चतुर्थ स्कंद का सार। वो तो सार उसमें लिखा हुआ ही है ना शुरू में, उसी को पढ़ेंगी। अनुराधा बताइए दीदी अपनी, तो वो बोलेंगे। अनुराधा आप उसी को पढ़ने वाली हो जो चतुर्थ स्कंद का सार लिखा है।
पढ़ना है तुमने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं क्योंकि काफी बड़ा है फिर। इसी थोड़े से अपने भी नहीं, थोड़े मतलब मोस्टली आपने जो किया उसी में से लिया है और जो थोड़े पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है चलो। तो मंगलवार से फिर पंचम स्कंद, अब मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर है प्रियव्रत चरित्र। तो प्रियव्रत के वंश में चलेंगे हम। बोलो निशा। हाँ आवाज आ रही है? आ रही आ रही। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा विनोद बिहारी जी के अभय चरणों में, अभय कमल चरणों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात समस्त विद्वानों गुरु परंपरा जयुक्त हो कि अभय चरण कमलों में भी मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। भगवताचार्य श्रीमती डॉक्टर मधु नेडवाल दीदी के चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। मैं आप सभी की कृपा की वांछा करती हूँ और उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। मधु दीदी और सभी गुरुवर द्वारा कथा करने के प्रयास के कथन व संतुष्ट हो और कृतियों का संशोधन करें, ऐसी आपकी मैं थोड़ा समझ चाहती हूँ। सर्वप्रथम हम संक्षेप में कथा का सार लेंगे। अध्याय 28 जो कि टाइटल है स्त्री की चिंता करने से पुरुषजन को होने की प्राप्ति और अभिज्ञात के उपदेश से उनका मुक्त होना। तो पहले श्रवण हमने किया पूर्व प्रसंगों में कि गंधर्व राज चंडवेल और उसके गंधर्वियों की सेना ने पुरुषजन की स्त्री पर आक्रमण कर दिया और जो काल की बेटी थी उसका नाम था जरा, वो भी भय नामक यज्ञेश्वर की शरण में आ गई और उसकी बहन बन गई। यज्ञेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले आदि व्याधि योद्धागण लोक विनाश के उद्देश्य से प्रचार और काल करने के साथ लोगों में भय उत्पन्न करने लगे और प्रजा का नाश करने के लिए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। और इस पूरी सेना ने बलहीन बूढ़े से सुरक्षित पुरंजन की पुरी को भी चारों ओर से घेर लिया। उनके जिसके चंगुल में फंसकर मनुष्य शीघ्र ही निर्जीव हो जाता है, उस काल कन्या ने बलपूर्वक उस पुरी को अपने अधीन कर लिया और सभी योद्धाओं ने चारों दिशाओं से भिन्न भिन्न द्वारों से पुरी में प्रवेश करके पुरवासियों को वो बहुत पीड़ा देने लगे। अब काल गंगा ने के प्रभाव से क्या हुआ कि पुरंजन की जो सारी सुंदरता थी वो नष्ट हो गई और वो शुरू से आरंभ से वो विषयों में आसक्त था। इस कारण में और अधिक दीन हो गया, उसकी सारी विवेक शक्ति भी नष्ट हो गई। अब उसका जो यवन राज है उनका जो बड़ा भाई था प्रज्वाल, उसने भी उस पुरी को प्रचंड अग्नि से जलाना आरंभ कर दिया। पुरंजन ने देखा कि उसकी पूरी सुंदरता है वो नष्ट हो चुकी है, सारी उसकी जो संपूर्ण समृद्धि है वो भी नष्ट हो गई है। परिवार जन सैन्य वर्ग सेवक कोई भी वो सब उससे प्रतिकूल हो गए हैं। पत्नी की प्रेम पहले जैसा नहीं रहा और कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। तब बंधु बांधवों की स्नेह ममता से वंचित होने पर भी वह उनसे अभी भी बिछड़ने की इच्छा नहीं कर रहा था। वो इतना कुमती था और ग्रहगत होने के कारण वो पुरंजन स्त्री से बिछड़ने के विचार से ही पुरंजन स्त्री से बिछड़ने के विचार से ही बहुत व्याकुल होने लगा और वो अत्यंत चिंतित रहने लगा। उसका अभी भी उसका जो सारा भाव था देह और गृहस्थी में ही मैं और मेरा का भाव लगा हुआ था और इसी में उलझकर वो बहुत विवेकहीन हो गया था।
और उन सभी में उसकी अभी भी कुछ ममता रह गई थी। अब यह सोचकर चिंतित रहने लगा कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरा पूरा परिवार कैसे शोक में रहेगा और मेरी पत्नी पूरे परिवार का अकेले कैसे वहन करेगी। हमेशा मेरे अनुकूल कार्य करने वाली, मुझे अत्यंत प्रेम करने वाली जो मेरी पत्नी है, जो हमेशा मुझ पर ही आश्रित रहती है, और मेरे पुत्र पुत्रियां हैं, वो मेरे बिना मेरे शोक में कैसे जीवन को धारण करेंगे। वो सभी को रोते रोते प्राण ही त्याग देंगे। इस प्रकार मोह बुद्धि के कारण पुरंजन अत्यंत शोक में डूबा जा रहा था कि तभी उस पुरी से निकालने का संकल्प करके वह नामक यवनराज वहाँ आ पहुंचे। अब बूढ़े पूर्व रक्षक सर्प ने भी इस पुरी को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाने की इच्छा की। पूर्व पालक सर्प ने पुरी से निकलते ही, जैसे ही वो सर्प बाहर निकला, उस पुरी को छोड़कर पुरी छिन्न भिन्न हो गई और पंच तत्वों में विलीन हो गई। जब यवनराज ने उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान पर ले जाने लगे और बलपूर्वक खींचने लगे, तब मोह से आसक्त और अज्ञानी राजा अपने परम धिक्कारी और पूर्व सखा अभिज्ञात का स्मरण नहीं कर पाया और उसने यज्ञ कर्म कांडों उसी समय वहां पे उसी अवस्था में प्राणों को त्याग दिया। उसके प्राण त्यागने के बाद पुरंजन ने देखा कि जो उसने यज्ञ कर्म कांड किए थे, उस समय उन जिन पशुओं का उसने वध किया था, वे सभी भी क्रोधित होकर कुठार द्वारा उसके अंगों को छिन्न भिन्न कर रहे हैं और स्त्री दोष के कारण उसकी अब पूर्व स्मृति भी नष्ट हो गई थी। बहुत वर्षों तक अपनी यातनाओं को भोगा और उसके पश्चात वो विदर्भ राज्य के घर वैदर्भी नामक सुंदर कन्या के रूप में उसने जन्म लिया। जब वैदर्भी बड़ी हुई और विवाह योग्य हो गई, तब मलय ध्वज नाम के राजस ने सभी शत्रु राजाओं को पराजित करके उसके साथ विवाह किया और विवाह के उपरांत विदर्भ नंदिनी ने एक कन्या और 7 पुत्रों को जन्म दिया, जो द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। प्रत्येक पुत्र के 1-1 अरब पुत्र हुए और ये जो उनके अभी तक जो वंशधर हैं, वही पृथ्वी के मनमंडल के अंत तक इस पृथ्वी का भोग करेंगे। पृथ्वी जो पुत्री का विवाह, उनकी पुत्री थी, उसका विवाह महर्षि अगस्त्य से हुआ और उनके दृढ़च्युत नामक पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के पुत्र हुए इदमवाह। तो इस प्रकार इनका ये पूरा वंश आगे बढ़ा। उसके बाद जो आयु के अंतिम पड़ाव में आने पर मलय ध्वज श्री कृष्ण आराधना करने की इच्छा से विदर्भ नंदिनी के साथ कुलाचल पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर सूखने लगा और तपस्या करते करते नियम आदि करते करते उनकी सभी कामनाएं जब्द हो गई और उन्होंने अपने आत्मा को परम ब्रह्म में लिप्त कर दिया। तब भगवान ने मलय ध्वज के हृदय में विशुद्ध ज्ञान का आलोक किया, प्रकाशित किया, जिसके प्रभाव से वो संसार से मुक्त हो गए। अब जो प्रतिव्रता विदर्भ नंदिनी थी, वो भी इस समय सभी भोग विलासों को त्याग कर चुकी थी और भक्ति युक्त वैराग्य से अपने स्वामी की सेवा कर रही थी। वो भी निराहार रहकर व्रत अनुष्ठानों का पालन कर रही थी, जिससे उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया था और केशों में भी जटाएं पड़ गई थी और उन्हें ये ज्ञात ही नहीं हुआ कि उनके पति ने प्राण त्याग दिए हैं और वो उनकी सेवा करती रही। एक समय उनकी सेवा करते समय उनको उनके देह में उष्णता का अनुभव नहीं हुआ, तो उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उनके पति का देहावास हो गया है। वो बहुत दुखी होने लगी और विवल होने लगी, उच्च स्वर में विलाप करने लगी और उन्होंने लकड़ियों की चिता बनाई और पति का अंतिम संस्कार किया और स्वयं भी सती होने का निश्चय कर लिया। उसी समय ब्राह्मण के रूप में उनका जो पुराना सखा अभिज्ञात था, वो प्रकट हुए और उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए कहने लगे कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, किसके लिए शोक कर रही हो, इस समय तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो। क्या तुम्हें स्मरण है कि मैं तुम्हारा पुराना सखा अभिज्ञात हूँ, इसे छोड़कर तुम पूर्व जन्म में प्राकृत भोगों में आसक्त हो गए थे। मैं और तुम एक साथ वास करते थे, किंतु तुम जड़ विषयों के भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर प्रपंच में चले आए।
जीव माया कार्य भूता बुद्धि के वशीभूत होकर एक स्त्री द्वारा रची हुई पुरी में प्रवेश करके आत्म स्वरूप को नहीं जान पाए। इसी कारण तुम्हारी भगवत विस्मृति हुई और ऐसी दुर्दशा हुई है। ना तो तुम विदर्भ राज की कन्या हो, ना मलय ध्वज की द्वारा पति है, तुम पुरंजनी की पति भी नहीं हो। तुम माया शक्ति के कारण ही स्वयं को कभी पुरुष मानते हो, कभी स्त्री और कभी नपुंसक। तुम, मैं और तुम अर्थात भगवान और जीव दोनों चिन्मय हैं और मेरे चैतन्य स्वरूप से भिन्न नहीं हो। और औपाधिक धर्म में लिप्त एवं अलिप्त से हम में कुछ भेद भी हैं। इस प्रकार जब जीव को भगवान के द्वारा सावधान किया गया तो उसने भगवत विमुखता के कारण भूले हुए आत्मज्ञान को पुनः प्राप्त कर लिया। नारद जी ने प्राचीन बरही से कहा कि मैंने तुम्हें पुरंजन उपाख्यान के छल से आत्म तत्व के ज्ञान का उपदेश दिया है, इसमें अन्य बुद्धि मत करना। प्राचीन बरही ने आग्रह करके देवर्षि नारद से पुरंजन उपाख्यान का तात्पर्य समझने की इच्छा की। अब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि जो ये पुरंजन है, ये एक पुरुष जिसका नाम मैंने बताया पुरंजन, वो एक जीव है। कर्मानुसार 24 लाख योनियों में भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त करता है, इसलिए उसे पुरंजन कहते हैं। अज्ञात जीव के सखा है जो कि भगवान है, परमात्मा है। जीव जड़ यानी प्राकृत नाम गुण एवं क्रियाओं के द्वारा उनके स्वरूप को जान नहीं सकता है। कर्मदा अर्थात अविद्या रूपी बुद्धि जिसका आश्रय करके यह जीव इस देह में वास करता है, मैं और मेरा की अभिमान कर लेता है और इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है। जो पुरंजन के सखा और सखियां हैं वो सभी इंद्रियां और इंद्रियों की वृत्तियां हैं। 5 फल वाला जो सर्प है वो प्राण है। 11 महाबलियों के नायक अर्थात महाबली मन है जो कि सभी इंद्रियों के अधीश्वर है। पांचाल देश रूप रस आदि 5 विषय है जिसमें ये देह विराजित है। 9 द्वार है, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 2 कान, मुख, दिल और गुदाई। ये इनके द्वारा विषय आदि इनके द्वारा सभी वायु विषयों को ग्रहण करता है। बाकी दीदी ने कल हमें सभी जो 2 नेत्र, देवता, अभिमुखी इन सबके विषय में हमें बताया था। तो अब हम इसमें श्रवण करते हैं कि जो राजमनीषी है, ये पुरंजनी, ये कौन है? यह है बुद्धि जो स्वप्न का जागृत अवस्था में विचार उत्पन्न करती है और बुद्धि में आसक्त होकर केवल दृष्टि मात्र जो जीव होता है वो बुद्धि की वृत्तियों का अनुकरण करता है। अब महर्षि जो देवर्षि नारद हैं वो उस रथ का वर्णन कर रहे हैं जिस पर चढ़कर जीव इस रथ में चढ़कर मृग तृष्णा रूप शिकार के लिए इधर उधर जाता है, अर्थात मिथ्याभूत विषयों को भोगने के लिए पीछे पीछे दौड़ता रहता है। तो ये रथ है देह, जो हमारी जो देह है ये रथ है। इसके जो अश्व वो है हमारी इंद्रियां, 2 पहिए पावक पुण्य है, 3 गुण सत्य रज और तम इसकी ध्वजा है, 5 प्राण 5 रस्सियां है, मन अर्थात इसकी लगाम है, बुद्धि इसकी सारथी है और हृदय रस्सी के बैठने का स्थान है। सुख दुख व द्वंद अर्थात शोक और मोह ही युग बंधन का स्थान है। 7 धातुएं जिसके 7 आवरण है, 5 कर्मेंद्रियां बाह्य विक्रम है और 11 इंद्रियां पुरुष की सेना है। इसके द्वारा ही जो जीव है वो सभी विषय भोगों के पीछे पीछे इधर उधर दौड़ता रहता है। चंडवेद संवत्सर है अर्थात समय। गंधर्विया 360 दिन 360 रातें अर्थात 720 गंधर्वियों की सेना है जो बारी बारी से चक्कर लगाते हुए जीव की आयु को हरण करते रहते हैं। काल कन्या अर्थात वृद्धावस्था, भय यवनेश्वर अर्थात मृत्यु। कृष्णा निशा दीदी, हरे कृष्णा। सॉरी अभी कितना और है दीदी? थोड़ा है अभी, मतलब 1 पेज 2 पेज दीदी 1.5-2 पेज। अच्छा, क्योंकि 15 मिनट बाद दीदी की फिर दूसरी क्लास शुरू हो रही है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। दीदी इसको बाकी को सोमवार को करें या अभी पूरा करें, आप जैसा करें। सोमवार को वहाँ पे ना टाइम दिया हुआ है निशा, तो हमारी एक क्लास और है चैतन्य। आप सुनती हो चैतन्य भागवत? नहीं ना, चैतन्य मुझे इसके विषय में ज्ञात नहीं है। हाँ,
के विषय में ज्ञात नहीं है दीदी। हाँ 445 पे उसको एक सेंटेंस पे रुको वहाँ पर, फिर उसके आगे से सोमवार को पढ़ देना। दीदी मैं चंद्रदेव वाला प्रज्वाल तक हाँ। मैं अब एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ। फिर पूरे जो पाकिस्तान का जो सार बताया देवेश्वर नारद जी ने, हाँ। वो फिर हम सोमवार को श्रवण करेंगे। हाँ ये ठीक। तो ये जो है यवनेश्वर है, ये है मृत्यु, और यवनेश्वर की सेना आदि और व्याधि, ये मानसिक और शारीरिक रोग है। प्रज्वाल जो है वो ये यवनेश्वर का भाई है, जो इस सेना के द्वारा जीवों को पीड़ा पहुंचाकर उनकी मृत्यु का कारण बनाने वाले यवनेश्वर के पास तक ले जाते। हरे कृष्णा दीदी नाम पांचल चुर्वेश जुड़े एक पति का नाम भावने हरे कृष्ण दंडोत प्रणाम। कीर्तन कोई छोटा सा। हरे कृष्ण दीदी दंडोत प्रणाम। गाओ शालू। छोटा सा गाना ना वो। दीदी मैं गाऊँ हरे कृष्ण दंडोत दीदी? शालू कौन बोल रहा है? रेखा दीदी। अच्छा कल गा रही रेखा थी दीदी ने तो तो कल ही गाया था ना, हाँ। कल गाया था ना रेखा दीदी ने। आज शालू को दीदी आप गा लो गाने। छोटा सा हाँ। 2 मिनट का। शालू आप गा लो, रेखा सुधा रेखा को परसों बोलना। जी दीदी जी। ठीक है। गौरांग तुमी मोरे दया ना छड़िया, गौरांग तुमी मोरे दया ना छड़िया, अपना करिया रंगा, अपना करिया रंगा, चरण रखिया, गौरांग तुमी मोरे दया ना छड़िया, तुम्हारे चरण लगी सबसे लगी लू, शीतल चरण पाया शरण लईलू, गौरांग तुमी मोरे दया ना छड़िया, एकुले अकुले मुई दिलो तिल जाली, राखिया चरण मोरे अपनार बाली, गौरांग तुमी मोरे दया ना छड़िया, वसुदेव घोष बल चरण धरिया, कृपा कर राख मोरे पदे छाया दिया, गौरांग तुमी मोरे दया ना छड़ी, जय सच्चिदानंद जय गौर हरि, विष्णु प्रिय प्राणधन गौर हरि, जय नदिया बिहारी गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, सच्चिदानंद गौर हरि की। हरे कृष्ण दीदी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी दंडोत। वांक्षत गुरुवश्य कृपा सिंधुरेव च पतितानां पावनेभ्यो धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी दंडोत प्रणाम।